हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम के अंदर और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अभी तक जितना भी कंटेंट है उससे एक और रिवीजन दे ली होगी, क्योंकि आपका एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हुआ है। तो आप बहुत पहले ही काफ़ी प्रिपरेशन कर चुके थे, तो आपको काफ़ी टाइम मिला जिसमें आपने रिवीजन तो काफ़ी कर ली होगी। लेकिन आप अब क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना भी अभी का आपका टाइम पीरियड है आप उसे यूटिलाइज कीजिए और अपने जितने भी चाहे ग्रामर है या लिटरेचर है उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो वीडियो है वो भी हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस यानी कि एक्सरसाइज के ऊपर है। किस चीज़ की? ग्रामर की। तो ग्रामर में से हर एक चीज़ में से, चाहे वो डिटर्मिनर्स हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, चाहे वो टेंसेस हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे आपके ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है। और आपको आज चलिए कराते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जिससे आपका और काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइंड सेट हो जाएगा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए। हालांकि आपने टेंसेस पढ़ लिए हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ लिए हैं, लेकिन पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों ही बहुत अलग होते हैं। तो लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट फॉर्म। इनमें से आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे डैश देयर प्रोजेक्ट। तो दे क्या, वो क्या कर लेंगे, मतलब इसमें आपको क्या बताना है, एग्जैक्ट टेंस बताना है कि अगले साल इस वक्त तक वो ये चीज कर चुके होंगे, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि दे will have completed the project। ठीक है, will have completed, यहाँ पे टेंस की कौन सी फॉर्म लगनी है? यहाँ पे टेंस की फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म लगनी है, will have, है ना। will have completed, तब तक उन्होंने ये चीज कर ली होगी। तो यहाँ पे आपको टेंस डायग्नोस करना, सबसे पहले टेंस देखना है कि कौन सा टेंस यहाँ पे बात हो रही है। देन ओनली यू कैन अप्लाई की कंप्लीटेड या विल कंप्लीट या फिर विल हैव या फिर कंप्लीट। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको लगाना है जी विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको बताना है इनमें से पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। टेंस की वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको टेंसेस कराए हुए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो में से फॉर्मेशंस भी लिख के लर्न कर लेंगे तो भी आपके टेंसेस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। इस पेपर में तो क्या, किसी पेपर में भी गलत नहीं हो सकते। सो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टेंस, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे सही बताना है कि, तो आपको फॉर्मेशन पता होगी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। सो ए इज शी फिनिशेस हर होमवर्क, she has finished her homework, she had finished her homework before dinner, she will finish her homework। तो यहाँ पे आंसर इज she had finished her homework before dinner, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर देखेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन रहेगी। तो फॉर्मेशन, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, टेंसेस के क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मेशन, एरर स्पॉट करना आएगा तो भी आपको फॉर्मेशन पता होगी तो आप एरर स्पॉट कर पाओगे। So next question is, if he dashed to the meeting, he would have shared his ideas. If he had come to the meeting, अगर वो आए होते मीटिंग में, है ना, तो क्या होता, तो वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाते, यानी आए होते। सो हम एक इमेजिनेटिव वे में, इफ यहाँ पे कंडीशन सेंटेंस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम नहीं लगेगा, केम नहीं लगेगा। इफ ही केम तो मतलब अगर वो आएंगे। ठीक है, इफ ही इज कमिंग, वो भी अगर वो आ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर वो आए होते तो वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाते। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट मॉडल। यहाँ पे आपको मॉडल वर्ब बतानी है। दे डैश बी हियर एनी मिनट, तो वो कभी भी यहाँ आते होंगे। दे मस्ट, माइट, शुड या विल। सो द करेक्ट आंसर इज माइट। दे माइट बी हियर एनी मिनट, वो कभी भी यहाँ आते होंगे। यानी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, बट माइट हम प्रॉपर श्योरिटी, सर्टेनिटी के लिए नहीं करते हैं। माइट हम करते हैं जब हम इतने थोड़े से अनसर्टेन भी हो चीज के लिए, तो वो कभी भी किसी भी मिनट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, विच मॉडल
would best complete the sentence. You dash consult a doctor if you have symptoms. तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको कोई सिम्टम है ना. सो यहाँ पे मस्ट, कुड, माइट या वुड. तो यहाँ पे आपको मस्ट, वैसे ही पढ़ के पता चल रहा है कि आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना. मस्ट इज जब आप, मैंने मोडाल्स भी आपको समझाए, तो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं बात पे कि आपको ये करना ही करना चाहिए, सो तब हम मस्ट लगाते हैं. तो यहाँ पे भी मस्ट ही आएगा कि यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस. तो यहाँ भी आपको टेंस बताना है. मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जब पेपर में क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, स्पेशली इन ग्रामेटिकल पोर्शन. तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे आपको टेंस फिल करना है, या आपको डिटर्मिनर करना है, या आपको मोडेल करना है, आपको प्रपोजिशन करना है, आपको क्या करना है ना, वो आपको इंस्ट्रक्शन से ही पता चलेगा. सो यहाँ पे आपको टेंस बताना है, आइडेंटिफाई करना है. दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years. दे यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव लगा है यहाँ पे, प्लस बीन लगा है. ठीक है. दे हैव बीन वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है. ठीक है. यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर हैज हैव होता है तो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, एंड बीन लगा है तो मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. एंड वर्ब प्लस सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके. यहाँ पे अगर पास्ट होता तो हैड होता, और अगर फ्यूचर होता तो यहाँ पे विल हैव, शैल हैव, इस तरीके से होता. ठीक है. सो यहाँ पे हैव बीन है, जिससे आप ऑक्सिलरी से ही, मैंने बहुत बार बोला, आप ऑक्सिलरी से ही टेंस को पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस है, प्लस वर्ब की फॉर्म याद कर लीजिए और टेंस वहीं से पता चल जाता है. राइट. Next one is next 7th question is saying we dash at 7 p.m. yesterday. इसमें भी आपको टेंस बताना है. तो हम क्या कर रहे थे yesterday, अब हम कल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 7 बजे हम exactly. we was eating, we के साथ was नहीं आता है, प्लूरल आता है. we ate at 7 p.m. नहीं आएगा. we are eating, no, we were eating, या we were eating, हम खा रहे थे उस टाइम पे, हम कल 7 बजे हम खा रहे थे. ठीक है. we were eating. नेक्स्ट इज डिटर्मिनर बताना है आपको. could you lend me dash money. तो मनी के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? मनी इज काउंटेबल, सो हम सम लगाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे could you lend me some money, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? ठीक है. which sentence uses the correct determiner. इनमें से करेक्ट आपको बताना है. I have much friends. I have a few friends. I have few friends. I have a many friends. तो friends के साथ ना हम much लगाते हैं, ना हम many लगाते हैं. यहाँ पे हम किसके साथ, इसके साथ क्या लगाएंगे? I have a few friends. मेरे कुछ ही दोस्त हैं. I have few friends नहीं होता, I have a few friends. Okay. Next one. Choose the correct option. There isn't dash milk left in the fridge. There isn't some, any, many, few. तो यहाँ बहुत क्लियर पता चला. There isn't any milk in the fridge, left in the fridge. Okay. Next one. Select the correct determiner. Dash book on the shelf belongs to me. तो each book, all book तो हो ही नहीं सकता, all books होता है ना. तो some book भी नहीं हो सकता, some books होगा. many books, many उसके साथ भी books होगा. तो यहाँ पे आंसर वैसे ही पता लग रहा है कि each book, हर एक बुक इस शेल्फ पे मुझसे बिलोंग करती है, यानी मेरी. Then I don't have dash information about the topic. I don't have many information, much information, some information, या several information. तो क्लियर है. I don't have much information. आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है सेंटेंस. I don't have much information about the topic. डिटर्मिनर्स में आपको many, much, some, या any, है ना, every, तो इनमें से ही आपको आएंगे. ठीक है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज. अब यहाँ पे आपको क्लॉज बताना है. तो ये कौन सा क्लॉज है? आई नो दैट ही इज राइट. ही इज राइट. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ही के बारे में बात हो रही है. ही के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे आएगा नाउन क्लॉज.
नाउन क्लॉज आएगा यहाँ पे, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं है, कोई यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बताया जा रहा, एडवर्ब नहीं बताई जा रही, यानी वर्ब की कुछ एड ऑन्स नहीं हमें बताए जा रहे हैं, ना ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आई नो दैट, आई नो दैट, हाँ आई नो दैट ही इज, यस, दिस इज नाउन क्लॉज। आप क्लॉज की क्लास भी पढ़ सकते हो। ग्रामर सेक्शन में से बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी है। आपको कुछ ही किसी चीज में डाउट लगता है, क्लॉजेस आपको जैसे आने ही आने हैं, तो आपको नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज ये पता होने ही चाहिए, ठीक है। सो एक बार जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लॉज। तो इनमें से एडवर्ब क्लॉज जो है कौन से सेंटेंस में है। ही इज द मैन हु सेव्ड हर, यहाँ पे नाउन को इलेबोरेट किया जा रहा है, यानी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये तो नहीं हो सकता। शी लेफ्ट because she was tired. She left, why she left, why she did so, because she was tired, है ना, ये बिल्कुल ये हो सकता है। then the book that you gave me is interesting, इसमें भी बुक के बारे में बताया जा रहा है, काम के बारे में, वर्ब के बारे में नहीं। I am reading a novel, this is a simple sentence, then so इसका क्या रहेगा, बी, यानी कि she left, उसने ऐसा क्यों किया, वो चली क्यों गई। जहां पे वर्ब की ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो एडवर्ब है, जहां नाउन के बारे में एड ऑन इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो नाउन क्लॉज में आ जाता है, वो एडजेक्टिव में चला जाता है, ठीक है। जहां सिंपली नाउन के बारे में बता रहे हैं वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो ज्यादा डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हो क्लॉजेस वाली, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस। तो दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। तो अगर आप इसको हाफ हाफ करके भी देखते हैं, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, एक तरह सेंटेंस कह लो, क्लॉज कह लो। ये ऐसा क्लॉज है जिसको मैं अलग से भी पढ़ रही हूँ तो समझ में आ रहा है, वी वेंट फॉर अ वॉक, इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। बट दो इट वाज रेनिंग, ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है दूसरे वाले सेंटेंस पे। सो दो इट वाज रेनिंग इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज। अब फिर से आपको नाउन क्लॉज बताना है 16th वाले में। तो आई वॉन्डर व्हाट शी इज डूइंग, ठीक है, व्हाट शी इज डूइंग, किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, शी बॉट अ न्यू ड्रेस, इसमें तो सिंपल एक सेंटेंस है। द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, ठीक है। Then he went to the store. So she bought a new dress and he went to the store. इसके अंदर कोई ऐसा बात नहीं हो रही है जिसमें मैं नाउन क्लॉज, मतलब नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, नो, आई वॉन्डर वॉट शी इज डूइंग। द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल इज, मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये एडजेक्टिव में चला जाता है। यहाँ पे what she is doing is a noun clause, उसके बारे में बात हो रही है कि मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रही है एग्जैक्टली, ठीक है, नाउन के बारे में, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। देन चूज द चूज द सेंटेंस विद अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज आपको यहाँ पे बताना है। तो she was late to work, he came after I called him, the woman who lives next door is a teacher, I go to the gym every day। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, the woman who lives next door is a teacher। अब relative clause क्या है, relative clause को सबसे इजी वे अगर मैं कहूँ कि देखने का, तो इजी वे होता है बच्चे जहाँ पे हु, हुम, या व्हेन, वेयर, हुज, या इस तरीके से WH विच, यानी जिसके बारे में मैं जो मेरा नाउन है, जो द वुमेन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इन दिस सेंटेंस, तो उसी के बारे में जब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ यूजिंग WH टर्म्स, तो वहां पे रिलेटिव क्लॉज आ जाता है, यानी कि वो रिलेटिव क्लॉज होता है। तो इट विल बिगिन विद मतलब हु, हुम, जैसे मैंने बोला,
तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा एक तरह से, यानी उसके बारे में आपको बता रहा है कि वो मेरी टीचर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन बतानी है। He was accused dash theft. He was accused by theft, with theft, of theft, in theft. तो यहाँ पे of is the correct answer, पढ़ने से ही काफी काफी क्लियर हो रहा है। He was accused of theft. ठीक है, उस पे चोरी का इल्जाम लगा है। Then which sentence uses the correct preposition बतानी है यहाँ पे आपको। She is good in mathematics, she is good at mathematics, she is good of mathematics, she is good on mathematics. So she is good in mathematics, वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। Fill in the blank. He went to the store dash milk. He went to the store with milk, for milk, on milk, at milk. Obviously for milk, तो दूध लेने के लिए। Next question. Select the correct preposition. They have lived here dash 20 20 oh sorry 2005. A for, B in, C since and D at. तो यहाँ पे since आएगा, हम since और for, यहाँ पे हमें exact year दिया है तो हम यहाँ पे since mention कर सकते हैं। ठीक है, for 2 years, for 3 years, जब हमें इस तरीके से दिया होता है कि हमें exact year नहीं दिया होता है तब हम नहीं mention कर सकते हैं, अदरवाइज हम mention कर सकते हैं। तो since और for का difference यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, the next is choose the best option. She is interested dash learning new languages. She is interested in learning, on learning, for learning, to learning. So she is interested in learning. ठीक है जी। Next, which modal verb best completes the sentence? तो यहाँ पे भी आपको modal verb देखनी है। You dash be quiet in the library. You might be quiet. या फिर you could be quiet, you must be quiet, या फिर you would be quiet. So you must be quiet. हम मतलब हम श्योर है कि लाइब्रेरी में तो चुप ही रहना होता है, आपको चुप रहना ही रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ लाइब्रेरी, है ना। तो यहाँ पे मस्ट रहेगा। Next one, choose the appropriate modal verb again. I dash finish the report by tomorrow. I should finish, I will finish, I might finish, I must finish. तो यहाँ पे I will finish, ठीक है, I will finish. Should finish, I should finish is not like एक तरह से should finish क्या हो जाता है, should क्या होता है जब हम किसी चीज के बारे में हम कहते हैं कि भी यू शुड डू दिस, है ना, मतलब ओबे करवाने के लिए हम शुड यूज करते हैं। तो माइट हम यूज करते हैं जब हम सर्टेन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो सर्टेन होना पड़ेगा कि मुझे कल तक ये खत्म करना है। मस्ट मस्ट जब हम बिल्कुल ऑब्लिगेशन फॉलो करने के लिए कहते हैं कि फॉलो करना ही करना है, तब आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल यानी वो अफर्म कर रहे हैं कि मैं ये चीज कल तक खत्म कर दूंगा, ये जो रिपोर्ट है। नेक्स्ट वन, select the correct option. She dash swim well but she hasn't practiced in a while. तो स्विमिंग वो बहुत अच्छी करती है लेकिन काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसका मतलब कैन, कुड, मे या शुड। तो शुड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शी कुड मतलब वो पहले कर सकती थी। मे तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले अच्छी स्विमर है। तो यहाँ पे वो अच्छी स्विमर है यानी शी कैन स्विम वेल, ठीक है, बट आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रही है। आइडेंटिफाई द बेस्ट modal verb. I borrow your book. May I borrow या फिर shall I borrow या will I borrow या फिर must I borrow. must तो बिल्कुल भी नहीं होगा, shall will से क्वेश्चन बन जा रहा है, हाँ, कि मुझे लेनी चाहिए या फिर मैं ले सकती हूँ, है ना, क्वेश्चन ये होना चाहिए। सो मे आई बोरो योर बुक। Next, which modal best completes the sentence? You dash eat healthier if you want to stay fit. You might, should, could या would. तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा है ये
कि यू शुड ईट, है ना, हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये मतलब ये चीज फॉलो करनी चाहिए आपको। So, जब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम शुड यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स? यानी हिट द नेल ऑन द नेड ऑन द हेड का मतलब क्या है? टू मेक अ मिस्टेक, या फिर टू स्पीक प्रिसाइजली, या फिर टू वेस्ट टाइम, या फिर टू बी अनडिसाइडेड। वैसे तो पढ़ने से पता चल रहा है तो कि क्या होगा इसका आंसर? टू स्पीक प्रिसाइजली, यानी जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज कहनी जो कहना चाहते हो। हम कहते हैं ना डोंट बीट अराउंड द बुश, वो भी इसके साथ ही हो गया कि इधर उधर की बात मत करो, मेन बात मेन मुद्दे पे आओ। सो हिट द नेल ऑन द हेड यानी टू स्पीक प्रिसाइजली। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मेंट बाय अंडर द वेदर? अंडर द वेदर का मतलब क्या है यहाँ पे? फीलिंग अनवेल, या एंजॉइंग द आउटडोर्स, या फिर चेकिंग द वेदर फोरकास्ट, या फिर हैविंग अ हेडेक। फीलिंग अनवेल, ओके, फीलिंग अनवेल जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, तब हम कहते हैं आई एम अंडर द वेदर। The idiom burning the midnight oil. Burning the midnight oil means to work late at night. ठीक है, to work late at night, देर रात तक काम करना। Break the ice means, break the ice का मतलब होता है to start a conversation in social setting. Okay, to start the conversation in a social setting, to initiate a conversation. चार लोग बैठे हैं तो कोई जो इनिशिएट करता है ना, कि हाँ जी आप कहाँ से हैं, मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे इस पर्पस, कोई भी बात रैंडम आप शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसको हम ब्रेक द आइस कहते हैं। Spill the beans. Spill the beans means to reveal a secret, कोई secret disclose करना। Next, choose the correct sentence with preposition usage. तो यहाँ पे आपको preposition बतानी है कौन सी सही है। She is afraid for spiders. She is afraid of spiders, at spiders या to spiders. So she is afraid of spiders. Identify the clause. Again clause के ऊपर है question. Although he was tired, he finished the work. वो थका हुआ था बट स्टिल उन्होंने काम को फिनिश किया। तो यहाँ पे काम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स जो भी उनका काम था, मतलब वो थके हुए थे, थकने के बावजूद उन्होंने काम को खत्म किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब क्लॉज आएगा। ओके, देन आई डैश सीन हिम yesterday. I had seen I I had seen him yesterday. No. I was seen him. No. I have seen him yesterday. No. No. Here is none of these. I saw him yesterday हो सकता था. Hmm. Then what is the meaning of on nine cloud? आपने बहुत बार सुना, oh sorry, on cloud nine, है ना, बहुत बार सुना होगा आपने। कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है तो वो कहते हैं आज मैं 7वें आसमान पे हूँ। That is on cloud nine. Okay. Which determiner best fits the sentence? Dash of the students have submitted their assignments. Some of the students, each of the कभी भी नहीं होता, any of the students नहीं होता, few of the students नहीं, some of, ठीक है, so some of the students have submitted their assignments. Which sentence is in the future perfect continuous tense? तो future perfect continuous की आप formation यहाँ पे देख लेंगे। She will be teaching at that time. She will have been teaching. बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है she will have been teaching, है ना। सब्जेक्ट लग रहा है प्लस will और shall से will लग रहा है, प्लस have हो गया, प्लस been, है ना, which makes it perfect continuous, future perfect continuous. ओके, तो ये इसका आंसर, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट इज fill in the blank with the correct form of verb. By the time we arrived, the movie has started, the movie had started, the movie is starting, the movie will start. No, ये past में जाएगा। By the time we arrived, जब तक हम पहुंचे,
द मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी शुरू हो चुकी थी. Identify the tense in the following sentence. She had been studying all night for the exam. वो पूरी रात पेपर के लिए पढ़ती रही. तो ये आपने इसमें सेंटेंस ये बताना है. So had इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस है ना. पास्ट में भी कौन सा पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि had been लगा है यहाँ पे. सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आंसर है. Next one. Choose the correct determiner. There were dash complaints about the new policy. There were much complaints, few complaints, a little complaints, many complaints. Many है ना. Yes, many complaints, क्योंकि much तो नहीं आएगा, countable चीजें हैं, और इस वजह से हम ना little लगा सकते हैं, ना few, ना ही much. There were many complaints about the new policy. Next one. Select the best determiner for the sentence. Dash child in the class received a gift. Few child, no. Any child, no. Each child, yes. बाकी सबके साथ तो children लगता ना. Few children, any child in the class. वो फिर question बन जाता. Then some child तो हो नहीं सकता, some children होना था. Each child in the class. Which determiner fits the best? They have dash time to prepare for the event. तो उनके पास कितना टाइम है? A few time, many time, much time, या फिर each time. They have much time to prepare for the event. काफी वक्त है उनके पास. Identify the type of clause in the sentence. The place where I grew up is very beautiful. तो किसके बारे में बात हो रही है? जगह के बारे में बात हो रही है. ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि जिस नाउन के बारे में बात हो रही है उसके बारे में हम एड ऑन पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषता पढ़ रहे हैं. सो दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट वन. Which sentence contains a conditional clause? कंडीशनल क्लॉज में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, चारों ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं. यहाँ पे सीधा इफ वाली सिचुएशंस जहाँ पे होती हैं, इफ वाले सेंटेंसेस जहाँ होते हैं वो कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं. सो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन. चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लॉज. तो यहाँ पे आपको एडवर्ब क्लॉज बतानी है. He went to bed because he was tired. The boy who is singing is my friend. Then she completed her work. We went to the park. She completed her work and we went to the park. ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते. The boy who ये relative clause हो जाएगा यहाँ पे, who is singing. Then he went to bed because he was tired. वो क्यों चला गया? क्योंकि वो थका हुआ था. यहाँ पे वो उसका ये एक्शन जो है उसके बारे में और ज्यादा बताया जा रहा है कि उसने ऐसा एक्शन क्यों किया. तो क्यों किया? क्योंकि वो बहुत थका हुआ था. ठीक है. Next one. Select the correct preposition. He is keen dash learning new skills. He is keen in learning new skills. ठीक है. Next one. Which preposition best completes this sentence? The cat is hiding the table. So the cat is hiding under the table. Hide कहाँ होएगी? टेबल के नीचे, right? In the table नहीं, on the table नहीं, over the table नहीं, under the table. Next, fill in the blank with the correct preposition. She has been living in this city dash 5 years. So for 5 years. अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ कि अगर इस तरीके से होता है कि 2 years, 3 years, 5 years, एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया, मेंशन नहीं होता, तब हम फॉर यूज करते हैं. जब हमारे पास ऐसे दिया होता है कि 2017, 18 या कोई भी ऐसा दिया होता है, तो सिंस हम वहां पे यूज करते हैं. तो यहाँ पे फॉर विल बी द आंसर. So last question is, choose the most appropriate modal in the for the sentence. Dash you mind closing the window. तो ये question है. Shall you mind, can you mind, could you mind, must you mind. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? Could you mind, कि आप mind तो नहीं करेंगे. Could you mind closing the window, कि आप ये मतलब विंडो क्लोज कर सकते हैं. So यहाँ पे एक question है
जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम पूछ रहे हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। सो कैन कुड होता है तो यहाँ पे कुड का फॉर्म लगेगा। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसके अलावा जो भी हमारी लिटरेचर वीडियोस हैं प्लस जो भी हमारी ग्रामेटिकल वीडियोस हैं, आप दोबारा से उनको रिवाइज कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत 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 कम टाइम रह गया है, तो आप रिवीजन एक बार और ले सकते हैं सारे टॉपिक्स की क्विकली। एंड इवन जो बच्चे रिवीजन का टाइम नहीं है जिनके पास, या जो वर्किंग है, तो वो सिर्फ एमसीक्यूज करके भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस फॉर मोर प्रैक्टिस सेशंस। थैंक यू।